घेसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद होगा और क्या। यहाँ तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है, किसके घर से आए। घेसू घेसू आग की अलाव में से पोटैटो निकाला और उसको स्क्रैपिंग करते हुए अपने बेटे माधो से कहा, ए माधो, ज़रा जाकर देख तेरी बीवी की हालत कैसी है। हो सकता है कि शायद वो किसी चुड़ैल का फितना होगा, चुड़ैल की वजह से यानी भूत प्रेत ने उसे पकड़ लिया है, इसीलिए वो ऐसे उल्टी सीधी हरकत कर रही है। अगर यहाँ तो अभी ऐसी हालत है, डिलीवरी होने वाली है, डिलीवरी के टाइम में वो बच्चे के देखभाल के लिए या फिर बच्चे के डिलीवरी के लिए जो लेडी है ओझा, यानी अगर चुड़ैल का कुछ फसाद वसाद है, अब तक डिलीवरी हो जानी चाहिए, तब तक डिलीवरी हुई नहीं है। अगर चुड़ैल का कोई फितना है यानी भूत प्रेत घोस्ट का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके रुक़िया के लिए, तावीज़ के लिए हम ओझा को बुलाएंगे, तो वो ओझा भी 1 रुपये का डिमांड करता है। ही ओझा डिमांड्स फॉर 1 रुपये, और हमारे पास 1 रुपया नहीं, कौन देगा हमको 1 रुपया। माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। बोला, मुझे वहाँ डर लगता है। माधव को ये बात फियर थी। ओके, माधव वॉज अफ्रेड ऑफ दैट इफ ही विल गो इनटू द रूम देन हिज फादर घेसू कुड ईट बिगर पार्ट ऑफ पोटैटो। देयरफॉर ही सेड, आई एम अफ्रेड टू गो इनटू द रूम। डर किस बात का है, मैं तो यहाँ हूँ ही। घेसू बोला, वाई आर यू अफ्रेड, आई एम प्रेजेंट हियर। तो तुम ही जाकर देखो ना। देन माधव सेड, ओके देन यू कुड गो। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं, और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं। माधव says, when my wife died, that time I was with her till 3 days. I never go anywhere. Okay, anywhere from her too. I never go anywhere leaving her till 3 days. And she will feel shy if I will enter into the room. कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका उघड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की सुध भी तो न होगी, मुझे देख लेगी तो खुलकर हाथ पांव भी न पटक सकेगी। I have never seen her face ever. I have never seen her ever. I have never seen her face ever. So then you want to say that I want to look her body, open body today. Okay, I have never seen her face ever. Then how could I look her open body today? She has not sense of her body. If she will look me, then she could not dump her hands and legs openly. ओके, मतलब यह है कि मुझसे शर्मा कर वो सही से दर्द का इजहार भी नहीं कर सकेगी। मैं सोचता हूँ कोई बाल बच्चा हो गया तो क्या होगा, सौंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। माधव कहता है, मुझे डर है इस बात का, मैं ये इस बात को सोच के घबरा रहा हूँ। इफ़ शी विल डिलीवरी ए बॉय, then what will happen? There is no ginger, no sugar, no oil and nothing into the house. Then what will happen? घेसू replied, सब कुछ आ जाएगा, भगवान बच्चा दें तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे हैं वही तब बुला कर देंगे। ओके, मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ न था, मगर इसी तरह हर बार काम चल गया। घेसू says, everything will come into we could get if God will give us a baby. Okay, the person who is not giving us any rupiah, any paisa, any currency, if God will give us a baby, that time they will call us
to give us money. I had 9 children, okay, and nothing was into my house. But every time every time we got everything. जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, और किसानों के मुकाबले में वो लोग जो किसानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाना जानते थे कहीं ज़्यादा फारिग़ुल बाल थे, वहाँ इस किस्म की जहनीत का पैदा हो जाना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। देखिए, बोलते हैं कि जिस कम्युनिटी के लोग हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बावजूद उन मेहनत करने वालों की ज़िंदगी माधव और घेसू से अच्छी नहीं थी, ज़्यादा अच्छी नहीं, अच्छी थी मगर ज़्यादा अच्छी नहीं थी। और किसान के कंपैरिजन में जो किसान को यूटिलाइज कर सकते हैं, उसका एक्सप्लॉइट कर सकते थे, उनकी हालत बहुत अच्छी थी। यानी फार्मर की हालत अच्छी नहीं है, फार्मर को यूटिलाइज करने वाला, एक्सप्लॉइट करने वाला बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी कम्युनिटी में, इन सच कम्युनिटी इन ऐसी कम्युनिटी में ऐसी जहनीत का पैसा, जहनीत मतलब क्या है? जहनीत का मतलब होता है सोच विचार, माइंडसेट। बोलते हैं कि ऐसी कम्युनिटी में जहाँ किसानों की हालत अच्छी नहीं है, किसान को यूटिलाइज करने वाले बहुत अच्छे हैं, तो उस कम्युनिटी में ऐसी जहनीत, माइंडसेट का पैदा हो जाना इट इज़ नॉट ए स्ट्रेंज मैटर। कोई अजीब बात नहीं है। हम तो कहेंगे घेसू किसानों के मुकाबले में ज़्यादा बारीक बीन था। आई कुड से दैट घेसू वास मोर शार्प विटेड इन कंपैरिजन विथ फार्मर्स। और किसानों की तही दिमाग जमीयत में शामिल होने के बदले शातिरों की फितना पर्दास जमात में शामिल हो गया था। And Ghesu has registered himself. Ghesu has included himself into the group of mischievous, cunning mischievous, instead of including himself into the group of foolish farmers. हाँ, उसमें ये सलाहियत न थी कि शातिरों के आईन और आदाब की पाबंदी भी करता। बट देर वॉज ए प्रॉब्लम दैट Ghesu has no such capability that he could be punctual of laws and principles of cunning persons, means intelligent person। इसलिए जहाँ उसकी जमात के और लोग गांव के सरगना और मुखिया बने हुए थे, इस पर सारा गांव अंगुष्ठ नुमाई करता था। Therefore, he was not following punctuality, he was not following principles of intelligence. Therefore, other members of his group was headman and leader of his village, and on the other side, people of the village were insulting Ghesu and Madho because he was not following principles and laws of intelligent person। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वो खस्ता हाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जिगर तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती। Even then he was satisfied that whether he is backward, whether he is poor, but he has not to do hard work like, so minimum he has not to do hard work like farmer। और उसकी सादगी और बेजुबानी से दूसरे बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। एंड नो वन इज़ एक्सप्लॉइटिंग हिम बाय हिज सिंप्लिसिटी एंड स्पीचलेसनेस।
Okay, means Madhu and Gohesu was not replying to anybody, was not responding to anybody. Therefore, because of this matter, means because of simplicity and because of not replying to any person, no one was exploiting him.